Hello friends and welcome back to Stay Tonight. In this video we'll talk about how to learn Go language. Yes, Go language is one of the most popular language these days और धीरे धीरे और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है. Python को नेक टू नेक कंपटीशन दे रही है, C++ को भी कंपटीशन दे रही है और काफी ज्यादा डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड इसको यूज कर रहे हैं. इंडिया में यूसेज बढ़ रहा है बट मेरे हिसाब से फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें यूएस एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज a lot of big tech companies are getting involved in using Go language बहुत ज्यादा. कुछ कंपनीज का अगर आपको आइडिया देना हो तो देखो गूगल ने तो Go language को बनाया था 2009 में और उसके बाद से वो अपने प्रोडक्ट्स में इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. उन्होंने बनाया इस तरीके से था कि ज्यादा लार्ज स्केल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गूगल के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर सके, वेब डेवलपमेंट में भी यूज हो सके, सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज हो सके और उसके यूज केसेस जो हो वो ऐसे हो कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग से जो कि कॉन्सेप्ट्स आए हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग के, नेटवर्किंग में ले लो, मल्टी थ्रेडिंग में ले लो, वो सारे उसके अंदर फैसिलिटीज फीचर्स हो. तो उस तरीके से गो लैंग्वेज को बनाया गया था और जो कि प्रूव भी हो रहा है. एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस उसको यूज कर रहा है, पेपाल ने काफी जगहों पे पाइथन को हटा के गो लैंग्वेज को ले आए हैं, देन नेटफ्लिक्स उसको यूज कर रहा है, फेसबुक उसको यूज कर रहा है. तो बहुत सारी कंपनी है जो भी बड़े बड़े मेजर अच्छे दुनिया में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो लोग गो लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो कि फ्यूचर में ट्रस्ट मी गो लैंग्वेज एक काफी अच्छी लैंग्वेज होने वाली है. जो इस टाइम पाइथन का है ना कि पाइथन का क्रेज है, सीखो सीखो पाइथन का सीखो, वो सेम गो लैंग्वेज का भी हो सकता है मेरे हिसाब से. तो इस वीडियो में बात करेंगे हम गो लैंग्वेज के बारे में, ऑलरेडी हम कर रहे हैं बट एक पूरा एक रोड मैप दूंगा मैं आपको एज अ बिगिनर, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी सही होगा एज फार एज गो लैंग्वेज नॉलेज इज कंसर्न. सो लेट्स स्टार्ट. तो किसी भी लैंग्वेज को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन से समझना पड़ेगा. आप उसका इंस्टॉलेशन कीजिए, कैसे वो कंपाइल होती है. गो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कंपाइल हो रही है, कैसे एग्जीक्यूट हो रही है. काफी चीजें सिमिलर हैं सी लैंग्वेज के. तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो मेरे हिसाब से गो लैंग्वेज में शुरू में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रोड मैप जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो थोड़े से नए हो सकते हैं, अदरवाइज काफी हद तक सी जैसा ही है. तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा हैंडल होता है, कैसे बेसिक इनपुट आउटपुट काम करता है. जैसे कि हेडर फाइल होती थी सी लैंग्वेज में, इसमें पैकेजेस होते हैं. तो एक एफएमटी पैकेज होता है जो कि बेसिक फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, जिसको यूज करके आप कोई भी आउटपुट दिखा सकते हैं कंसोल पे, आप इनपुट ले सकते हैं यूजर से. तो एक एफएमटी पैकेज काफी इंपॉर्टेंट पैकेज है, स्टार्टिंग से आपको दिखता रहेगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लेके एंड तक. उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यही पैकेजेस कैसे यूज करें. इसमें भी मेन फंक्शन का फंडा रहता है जैसे सी सी प्लस प्लस में है. फिर डेटा टाइप्स क्या हैं, 4 मेजर डेटा टाइप्स रहेंगे इसमें, वो कैसे काम करते हैं. एक थोड़ा सा आपको र्यून्स नया दिखेगा, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, बूलियन है. र्यून्स एक नया, कैरेक्टर्स को र्यून्स बोलते हैं गो लैंग्वेज में, तो वो एक नई चीज है बट डरिएगा मत, सिमिलर टू कैरेक्टर. उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं जैसे कि और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं. आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे उसका डिक्लेरेशन होता है, शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन कैसे होता है. देन कम्स ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स के बाद आते हैं इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो भी पता होने चाहिए. देन लूप्स. लूप्स इसमें सिर्फ एक तरह का है, फॉर लूप, विच इज गुड. आपको एक ही लूप पढ़ना है, दो तीन अलग अलग तरह के लूप्स नहीं पढ़ने. फॉर लूप इज मोर देन इनफ और उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. तो यू शुड नो हाउ टू यूज अ फॉर लूप इन गो लैंग्वेज. उसके जैसे कि मैंने कहा कि हेडर्स फाइल सी में होती है, इसमें पैकेजेस होते हैं. तो पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे तरह के हैं. टेस्टिंग के लिए टेस्ट का पैकेज है, देन लॉगिंग के लिए लॉग पैकेज है जिससे कि आप लॉग कर सकते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गो लैंग्वेज को बनाया गया था लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. तो लॉगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन सब के लिए स्पेशल पैकेजेस बनाए गए हैं जिनके बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी बात है. फिर छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, शेडोइंग नेम्स का, वेरिएडिक फंक्शंस का, कॉन्स्टेंट्स का, इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है इसमें भी. तो ये सब के बारे में भी आपको पता रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. देन मूविंग ऑन कम्स फंक्शंस. फंक्शंस जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें भी फंक्शंस हैं, डिक्लेयर होते हैं, कॉल होते हैं, आर्ग्यूमेंट लेते हैं, पैरामीटर्स उसमें होते हैं. एक नई चीज जो गो लैंग्वेज में है रिगार्डिंग फंक्शंस इज दैट वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं. यस, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने देखा है कि एक ही वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन, बट गो लैंग्वेज में आप मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं, विच इज अ वेरी न्यू एंड यूनिक थिंग विच आई मैं काफी अमेज हो गया था कि यार अच्छा मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न होती हैं, तो बहुत सही चीज है. उसके बाद आता है एरेज, पॉइंटर्स हैं, इसमें मैप्स भी होते हैं, स्लाइसेस हैं, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि आप वैल्यूज को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं. पॉइंटर्स थोड़ा अलग हो गया, पॉइंटर्स का कंसेप्ट जस्ट लाइक सी सी प्लस प्लस ही इसमें भी है. एरेज आता है, एरेज के साथ और मैप स्लाइसिस के साथ एक फोर रेंज करके भी लूप आता है जिससे कि आप स्पेशली इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे इटरेट कर सकते हो. तो आपको एरेज पढ़ना होगा, स्लाइसिस पढ़ना होगा, मैप्स पढ़ना होगा. फिर आता है स्ट्रक्ट्स. स्ट्रक्ट्स एक तरह से क्लास का रिप्लेसमेंट है. अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, सी प्लस प्लस जावा पढ़ी है तो उसमें क्लास रहता है.
सी में स्ट्रक्ट रहता है, गो लैंग्वेज में भी स्ट्रक्ट है, उसी से यूजर डिफाइंड टाइप्स भी बनते हैं, जिसपे कि आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखेंगे तो उसमें काम आएगा यूजर डिफाइंड टाइप्स, विच इज जस्ट अनदर स्ट्रक्ट। जैसे कि सी में हेडर फाइल्स होती है, फिर से मैं बताऊंगा कि गो में पैकेजेस होते हैं, वो पैकेजेस आप खुद भी बना सकते हैं। यस, आप कस्टम पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना कोड और अच्छे से लिख सकते हैं कि आप कस्टम पैकेजेस बना रहे हैं, वही अपने प्रोग्राम में एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत यूनिक चीज है इसमें। यू कैन राइट थर्ड पार्टी पैकेजेस एंड मेक देम अवेलेबल। ओपन सोर्स कम्युनिटी का मुझे आइडिया नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ, वहां पे भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या अपनी एप्लीकेशन में पैकेजेस में डिवाइड करके यू कैन मेक यू कैन स्ट्रक्चर योर कोड वेल, तो वो बहुत अच्छी चीज है। देन कम्स गो रूटीन्स। यस, सी में कोई मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट नहीं है जहां तक मुझे पता है। गो लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है गो रूटीन्स को लेके, एंड वो काफी सही कर देता है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी के साथ आता है चैनल का कॉन्सेप्ट। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये पूरा रोड मैप मैंने शायद कवर कर ही दिया है। एक टेस्टिंग वाला जो मैंने बताया था पैकेज होता है, जिससे कि आप टेस्ट केसेस अगर लिख रहे हैं अपने गो के प्रोग्राम या एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, तो वो भी एक यूजफुल चीज है, पढ़ सकते हो। उसके अलावा आई थिंक एनकैप्सुलेशन एंड इंटरफेसेस, क्लास नहीं होती बट इंटरफेसेस आप स्ट्रक्ट और यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, तो उसकी नॉलेज आप अगर ले लेंगे तो काफी अच्छे लेवल पे गो लैंग्वेज के प्रोग्रामर बन जाओगे। सेम इज विद इनकैप्सुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एक बार ये पढ़ लो तो अगर वेब डेवलपमेंट के शौकीन हो तो गो लैंग्वेज में वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी नाइस वे। वो जैसे नोड में होता है, आप पूरा बैकएंड का कोड लिख रहे हो, सी में मान लो आप वेब डेवलपमेंट कर सको, उसी तरीके की फील आएगी आपको गो लैंग्वेज में भी वेब डेवलपमेंट करने के लिए, कि आप पूरा बैकएंड का कोड लिख रहे हो और वो लोकल होस्ट चलाता है और वहां पे आपको दिखा देगा। उसमें टेम्पलेट्स भी होते हैं, एचटीएमएल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। अगर जेएसपी सर्वलेट पता है तो कुछ कुछ उससे जैसा है, बट अच्छा है। तो गो लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में भी काफी, गूगल अपनी एप्लीकेशंस को गो लैंग्वेज में मूव कर रहा है, जो कि वेब एप्लीकेशंस हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गुड गो लैंग्वेज इज। तो ये था पूरा एक बिगिनर का रोड मैप गो लैंग्वेज के लिए। अगर गो लैंग्वेज पढ़ने का मन है, मूड है, क्योंकि अगर ये रोड मैप देख रहे हो तो मतलब मन है, कॉलेजेस में सब लोगों को बोला जा रहा है कि यार मैंग फैंग कंपनीज में जाना है तो गो लैंग्वेज अच्छी है। बाद में ये सब पढ़ के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो करना पड़ेगा, वो कर सकते हो, बट अगर गो लैंग्वेज सीखने में हेल्प चाहिए तो हमारे पास एक जबरदस्त कोर्स है। जो भी मैंने पूरा रोड मैप बताया सब कवर्ड है, सब कुछ इंटरेक्टिव कोडिंग के साथ है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, साइड में लेसन आता है, नीचे इंस्ट्रक्शन है, हिंट है, साथ में कोड लिखना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप गेमिफाइड फॉर्म में आप सीखोगे। कोडिंग भी करते रहोगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़ा मजा आता है सीखने में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर वो ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट studyturned.com वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ शायद स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो जरूर जरूर चेक कीजिए ये गो लैंग्वेज का कोर्स। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वेट करो हमारी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।